पायल अपनी मम्मी की सहेली को मौसी कहती थी। पायल की मौसी बहुत अच्छी औरत थी। पायल के पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। एक दिन ऑफिस से आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था। पापा जिस शहर में रहते थे वहीं के एक अस्पताल में उनके साथ काम करने वालों ने उन्हें भर्ती करा दिया था। पापा की देखभाल के लिए पायल की मम्मी उसी शहर चली गई। अब पायल घर में अकेले रह गई थी। यहाँ भी पायल के कोई रिश्तेदार या फैमिली वाले नहीं थे। पायल की मम्मी ने पायल को फ़ोन करके बोल दिया, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक तुम मेरी सहेली अनीता के घर जाकर रहो। मैंने अनीता से बात कर ली है, वो आज ही तुम्हें लेने आ रही हैं। मम्मी का फ़ोन रखने के कुछ घंटे बाद उनकी सहेली पायल को लेने उनके घर आ गई। पायल की अनीता मौसी कुछ ही दूरी पर रहती थी। अनीता मौसी को देखते ही पायल उनके गले लगकर रोने लगी। मौसी ने पायल से कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे मम्मी पापा जल्द ही घर आ जाएंगे। मौसी ने पायल को भरोसा दिलाया और फिर वह अपने साथ पायल को अपने घर ले आई। पायल पहली बार मौसी के घर आई थी। इससे पहले पायल ने सिर्फ मम्मी के मुंह से मौसी का नाम सुना था। पायल को किसी के घर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करे, हालात ऐसे आ गए थे कि वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। पायल जैसे ही मौसी के घर पहुंची तो उसकी मुलाकात मौसा से हुई। मौसा ने भी पायल से मुलाकात की और कहा, पायल तुम यहाँ अपना घर समझकर ही रहना, और अपने पास बुलाकर प्यार से बैठाकर सिर पर हाथ फेरा। उस वक्त तो पायल को मौसा बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन धीरे धीरे मौसा का असली रंग पायल के सामने आने लगा था। उस वक्त पायल 19 साल की थी। अगले दिन पायल नहा धोकर हॉल में टीवी के सामने बैठी थी। टीवी में क्या चल रहा था पायल को होश न था। वह तो अपनी मम्मी पापा के यादों में खोई हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अचानक से पायल की मौसी हॉल में आ गई और पायल को रोते देखकर वह उसके पास आकर बैठ गई और गले से लगाते हुए कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बहुत जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा रोने से नकारात्मक सोच आती है। पायल ने अपने आंसू पोंछे। फिर मौसी पायल को अपने कमरे में ले गई और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए। मौसी ने पहले से ही पायल के लिए कपड़े खरीद रखे थे। पायल को एक अच्छी सी ड्रेस पहनाई। सच में पायल उस ड्रेस में परी लग रही थी। तभी उस वक्त मौसा भी घर पर आ गए। मौसा ने पायल को अजीब सी नज़रों से देखा। पायल को उसे ऐसे देखना कुछ ठीक नहीं लगा। मौसा ने भी पायल की खूब तारीफ़ की। जब रात हुई तो पायल मौसी के साथ लेटी थी, लेकिन मौसी लेटते ही सो गई थी। कुछ देर बाद मौसा कमरे में आए और पायल को अजीब तरह से छूने लगे। पायल ने जब मौसा को ये सब करने से मना किया तो वह पायल के साथ ज़बरदस्ती करने लगे और कहा, मैंने पहले ही तुम्हारी मौसी को नींद की दवा खिलाकर सुला दिया है, आज रात मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। पायल यह सुनकर डर गई। पायल के लाख मना करने पर भी मौसा ने उसे नहीं छोड़ा और अपना शिकार बना लिया।